अब हम आते हैं आपके सूरदास के आखिरी जो आपका अगला पद है और ये आखिरी पद भी है इनका। तो चलिए सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी को उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनति कहे आपुन, जे और अनति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। तो चलिए सबसे पहले इसको शुरू करते हैं। आपको बता दिया गया है कि यहाँ उद्धव आए हुए हैं, जहाँ पे गोपियाँ उनसे अपनी बातों को कह रही हैं। उद्धव अपने योग ज्ञान को उनसे कह रहे हैं। फिर अब वो कृष्ण को क्या कहती हैं, उन्हें क्या संबोधित करती हैं। क्योंकि उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण हमसे छल किए हैं, वह हमें प्रेम के बदले दुख दिए हुए हैं। उन्होंने हमें योग स्वयं तो नहीं आए बल्कि हमारे लिए योग ज्ञान को भेज दिया। तो ये वो सारी बातें कह रही हैं। अब वो उद्धव से श्री कृष्ण के बारे में कौन कौन सी बातें कह रही हैं, अब हम इसे भी पढ़ते हैं कि वो उद्धव से क्या क्या चीज़ें कह रही हैं। प्रसंग आपको पता ही है, इसका संदर्भ भी आपको पता है, तो फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। संदर्भ में आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद नामक काव्य से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। और प्रसंग में लिखिएगा कि यहाँ गोपियों के विरह का वर्णन किया गया है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि यहाँ वो कृष्ण पे आक्षेप लगा रही हैं कि वो तो प्रेम के स्वामी थे, वे राजनीति कब से करने लगे। तो चलिए इसका अर्थ हम शुरू करते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण के स्वभाव को देख के तो ऐसा लग रहा है मानो श्री कृष्ण ने राजनीतिक के ज्ञान को पढ़ लिया है, अर्थात कि वो राजनीति ज्ञान में निपुण हो गए हैं। क्योंकि हम तो उन्हें जो प्रेम का स्वामी मानते थे, लेकिन आज उनके इस जो उन्होंने ये कार्य किया है उससे हमें यह लग रहा है कि उन्होंने राजनीति का पाठ भी पढ़ना प्रारंभ कर दिया है। इसीलिए उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव हरि हैं राजनीतिक पढ़ी आए। कहती हैं श्री कृष्ण तो ऐसा लगता है कि राजनीति ज्ञान का अध्ययन कर रहे हों, अर्थात श्री कृष्ण किसी राजनीतिक की तरह हो गए हैं। उनके व्यवहार को देख के ऐसा लग रहा है कि उनमें अब कूटनीतियाँ भी आ गई हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। वे स्वयं तो यहाँ पे नहीं आए, लेकिन आपको अर्थात उद्धव को यहाँ भेजकर वो वहाँ दूर बैठे ही बैठे हम गोपियों का सारा हाल जान रहे हैं। यदि वह राजनीतिज्ञ नहीं होते, उन्हें छल कपट नहीं आता, उन्हें कूटनीति नहीं आती, तो वह ज़रूर हमसे मिलने आते। लेकिन वह वाकई में राजनीतिज्ञ हो गए हैं, इसीलिए वह किसी और को माध्यम बनाकर हमारा हाल जानने के लिए भेज दिया है। फिर से आप देख लीजिए कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हे उद्धव, हमें तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण राजनीतिज्ञ हो गए हैं, क्योंकि समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। वे दूर बैठकर ही हम गोपियों का समाचार आपके माध्यम से ले रहे हैं। यदि उन्हें यह ज्ञान नहीं पता होता तो शायद वह इस तरह के कार्य नहीं कर रहे होते। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो पहले ही बहुत चतुर थे, वह चतुरता पूर्वक हमारे माखन खा लेते, हमें मूर्ख बना के हमें कहीं अपने छिप जाते थे, हमारे साथ हर तरह की चतुरता पूर्वक कार्यों को करते थे। तो वो तो पहले से ही बहुत चतुर थे। अब तो ऐसा लगता है मानो